नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे देव उठनी एकादशी के बारे में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष यानी दीपावली के बाद आने वाली एकादशी को देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। एकादशी के व्रत को व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। पौधों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, पक्ष में शुक्ल और नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है। और कार्तिक मास की ये एकादशी इन सभी से संबंधित है, तो इसीलिए ये एकादशी भी सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ है। इस एक एकादशी का व्रत करके साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा के बाद नींद से जागते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को दैत्य शंखासुर का वध कर 4 महीने के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। तब हमारे यहाँ कुछ भी भौतिक मांगलिक कार्य नहीं किए जाते और जब भगवान विष्णु देवता नींद से जागते हैं तो मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करने का विधान है। शास्त्रों में तुलसी को विष्णु प्रिया कहा है और जो स्थान स्वर्ग में माता लक्ष्मी को प्राप्त है भगवान विष्णु के साथ, वही स्थान तुलसी माता को पृथ्वी पर भगवान विष्णु के साथ प्राप्त है। कहा जाता है कि जब देवता जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना वो तुलसी जी की ही सुनते हैं। इसीलिए इस दिन तुलसी विवाह और पूजन करने का अर्थ तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान करना है। जिन घरों में बच्चों की शादियों में बहुत रुकावटें होती हैं, बहुत बाधाएं होती हैं, उनको जरूर तुलसी विवाह कराना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। एकादशी तिथि इस बार 25 नवंबर को है। 25 नवंबर को एकादशी तिथि प्रारंभ होगी सुबह 2:42 पर और समाप्त होगी 26 नवंबर सुबह 5:10 पर। व्रत के पारण का समय रहेगा 26 तारीख को दोपहर 1:12 से 3:18 तक। तो संकल्प करके इस दिन ये व्रत करने का प्रयास तो करना चाहिए। व्रत संभव ना हो तो भी स्नान, दान, तुलसी पूजन और कथा श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से भी सभी मनुष्यों को 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुख, संपत्ति, उत्तम बुद्धि तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और उनके हजारों जन्मों में किए गए पापों का शीघ्र नाश हो जाता है। ऐसे मनुष्यों के पितर यदि नरक में है तो उनको नरक से छुटकारा मिलता है और वो वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान का, दीपदान का, दान का, परिक्रमा का, इन सभी का बहुत विधान है। कार्तिक मास के स्नान में अगर कार्तिक महीने पूरा स्नान नहीं किया तो 5 दिन भी अगर स्नान कर लेते हैं एकादशी से लेकर पूर्णिमासी तक, तो कार्तिक स्नान का पुण्य फल मिलता है। अब इसमें दीपदान की बात, तो दीपदान तो जैसे आपने दीपावली पर दीपदान किए हैं ऐसे दीपदान कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आज आपको एक बहुत ही अतिशय पुण्य फल की प्राप्ति वाला आकाश दीपदान के बारे में बता रही हूँ, जिसके बारे में स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बहुत विस्तार से बतलाया है और इसकी विशद व्याख्या स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि कई मानक ग्रंथों में मिलती है। अब ये आकाश दीपदान कैसे करने हैं इसको समझते हैं। इसमें 2 दीपदान करने हैं आपको, एक तो भगवान विष्णु के लिए और दूसरा दीपदान पितरों के लिए, प्रेतों के लिए, यम के लिए, रुद्र और भगवान विष्णु के लिए। तो 5 के लिए एक और एक अलग से भगवान विष्णु के लिए। भगवान विष्णु के निमित्त दीपदान करने से इस लोक में तो भगवान विष्णु की अतिशय कृपा प्राप्त होकर जीवन में धन, धान्य, ऐश्वर्य की वृद्धि होती ही है और मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में निवास मिलता है। और अगर आप पितरों के लिए दीपदान करते हैं तो ऐसा करने से कुंडली के कैसे भी पितृदोष हो उनसे मुक्ति मिलती है, उनकी शांति हो जाती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और ऐसे व्यक्ति को स्वयं भी भूत, प्रेत, अकाल मृत्यु तथा यमपाश का भय नहीं रहता और दुर्गम मार्ग में उसको भगवान विष्णु तथा रुद्र की कृपा प्राप्त होती है। अब ये आकाश दीपदान करने कैसे हैं इसको समझते हैं। ये आकाश दीपदान खुले आकाश के नीचे करेंगे।
आप अपने घर की छत पर जाकर भी कर सकते हैं, किसी मंदिर में भी कर सकते हैं या किसी पार्क वगैरह में भी कर सकते हैं। 2 दीपक चाहिए आपको। पहले भगवान विष्णु के लिए जलाएंगे घी का दीपक, उसमें चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए और जब ये दीपक जल जाए तो इसको उठाकर अपने हाथ में रखिए। हाथ को ऊपर उठाकर आकाश की तरफ दिखाइए, आकाश में दीपदान कर रहे हैं या। और फिर आपको एक मंत्र बोलना है, ओम दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधराय च नमस्कृत्वा प्रदस्यामि व्योम दीपम हरिप्रियम। ये मंत्र भगवान विष्णु के लिए बोलकर उनको प्रणाम करके आप उनसे जो भी आपकी विश है, जो भी प्रार्थना आप करना चाहते हैं, भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। फिर इस दीपक को आप किसी ऊंची जगह पर रख दें। तो ये आपका भगवान विष्णु के निमित्त आकाश दीपदान हो गया। अब जो दूसरा दीपक आपको जलाना है वो तिल के तेल से जलेगा। अगर आपके पास काले तिल है तो थोड़ा सा काले तिल एक चुटकी उसमें डाल दीजिए और फिर इस दीपक को भी जलाइए। जब दीपक जल जाए उठाकर अपने राइट हैंड में रखिए, हाथ उठाकर आकाश की तरफ दिखाइए। आकाश की तरफ देखते हुए ये आपको सबको प्रणाम करना है, अपने पितरों को, प्रेतों को, भगवान विष्णु को, यम को और रुद्र को। तो अब आप ये एक मंत्र बोलेंगे, नमः पितृभ्य प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे नमो यमाय रुद्राय कांतार पतये नमः। ये मंत्र बोलकर आप इस दीपक को भी ऊंची जगह पर रख दीजिए। मंत्र आपको दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएंगे। हिंदी में भी बोल सकते हैं। अगर आपको संस्कृत में बोलना मुश्किल लगता है तो इसका भाव समझकर, इसका अर्थ समझकर आप अपनी प्रार्थना हिंदी में भी कर सकते हैं। ये दीपदान आपको 5 दिन करने चाहिए, वैसे एकादशी से पूर्णमासी तक। पर 5 दिन अगर संभव नहीं है तो एकादशी वाले दिन तो अवश्य करें। अब दीपदान तो बाकी आप जैसे करते हैं वैसे करिए। 2 तो दीपदान आप तुलसी में ही करेंगे। सबसे पहले तो प्रातःकाल उठकर आप नहाएंगे और उसमें नहाने वाले जल में गंगा जल डालेंगे, चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर काले तिल। फिर इससे स्नान करना है। 1 लोटा जल तुलसी माँ को चढ़ाना है और घी का दीपक जलाना है तुलसी जी के नीचे। अगर आपके पास शालीग्राम है तो शालीग्राम को तुलसी के गमले में रख के 7 बार मौली से लपेटिए और शालीग्राम का भी पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए तुलसी जी के निमित्त। अगर आपके पास श्रृंगार सामग्री है तो कुछ वो भी चढ़ाइए और फिर तुलसी की परिक्रमा करिए। उसके बाद भगवान विष्णु के आपको पूजा करनी है। 5 दीपक जलाने हैं घर के मंदिर में और फिर कुछ भी विष्णु सहस्त्र नाम है, भागवत पुराण है या गीता के श्लोक हैं, जो भी आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं वो भी जरूर करें। बहुत फल बताया है तो दान में धार्मिक पुस्तकों का दान, वस्त्र दान, अन्न दान, धन दान, जो भी संभव हो, जितना संभव हो जरूर करना चाहिए। अब सर्दियां हैं तो कंबल दान, ऊनी वस्त्रों का दान, सॉक्स अगर आप दे सकते हैं गर्म तो ये भी बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से इस पुण्यदायी एकादशी में अपने समय और सामर्थ्य के हिसाब से आप भी पुण्य अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद।